हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज से है, दैट इज एक्सरसाइज 2.3 BA BSc फोर्थ सेम। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हम 2 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? प्रूव दैट द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 3n + 4 by 2n + 1। nth टर्म हमारे पास गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है? इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इज बाउंडेड और कन्वर्जेस टू 3/2। ठीक है जी, हमें 3 पार्ट प्रूव करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले क्या करते हैं? लेट जो nth टर्म है उसको मैंने लेट कर लिया an से 3n + 4 by 2n + 1। ये हमारे पास an होगी, दैट इज nth टर्म। अब हम क्या करेंगे? n + 1 टर्म निकालेंगे। ठीक है जी, an + 1 निकालना, हमने क्या किया? जस्ट n के प्लेस पे n + 1 कर दिया। तो सेम यहाँ पे n के प्लेस पे हम क्या कर देंगे जी? n + 1 कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? 3n + के 3 + 4 7, 2n + 6। ये हमारे पास an और an + 1 आ गया। हमें क्या दिखाना है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है जी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, दैट इज अगर हम ये दिखा पाए जो an है वो an + 1 से बड़ा है, तो हम कहेंगे जो इस सीक्वेंस है वो क्या करती है? मोनोटोनिकली डिक्रीज करती है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं यहाँ से an - 1 - के an इसको निकाल लेते हैं। ठीक है जी, देखो यहाँ से अगर हम ऐसे निकाल ले इसको, या फिर हम क्या करें? an + 1 - के an, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए? <0 आ जाए, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो हम क्या कह देंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, 2-3 मेथड थे हमारे पास इस चीज़ के, तो हम इसको निकालते हैं। an + 1 - an, तो 3n + 7 अपॉन 2n + 6 माइनस 3n + 4 अपॉन 2n + 1। ठीक है, इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास 2n + 6 2n + 1, तो यहाँ पे 3n + 7 मल्टीप्लाई 2n + 1 माइनस 3n + 4 और मल्टीप्लाई 2n + 6। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 n² प्लस के 3n प्लस के 14n प्लस के 7 माइनस के 3 × 2 = 6n² माइनस के 3 × 6 = 18n माइनस के 8n और माइनस के 24 डिवाइड बाई हमारे पास 2n + 6 इंटू 2n + 1। ठीक है जी, इसका आंसर तो हमारे पास क्या आना है? पॉजिटिव आना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। 6n² से 6n² कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, n की टर्म कितनी हमारे पास? 3n प्लस के 14 दैट इज 17, 17 माइनस के 18 कितना बचा? -1 -1 और माइनस के 8, तो ये बनेगा हमारे पास -9n। ठीक है, अब 7 और माइनस के 24, तो ये हमारे पास बच जाएगा -14। ठीक है जी, नीचे 2n + 6 और 2n + के 1। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, राइट। 3n 14 17 17 - 1 18 यानी -1 -1 8 -9। ठीक है, 7 - के 24 माइनस के, ठीक है जी, -के 14। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। अब जो ये नंबर है, जो ये वैल्यू आई हमारे पास, माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो 9n प्लस के 14 डिवाइड बाई 2n + 6 और 2n + 1। ये वैल्यू क्या है जी? <0 है। ठीक है, हमने यहाँ से क्या निकाल दिया कि जो an + 1 है वो an + 1 - an <0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। ठीक है जी, जितने भी n के लिए अपुट करते जाएंगे नेचुरल नंबर के लिए, ये उन सभी के लिए क्या करेगा? कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं an + 1 <an। ठीक है जी, ये भी दिखा सकते हैं। देखो हमने ये दिखा दिया, हमने ये भी दिखा दिया कि an क्या है? ग्रेटर है। यहाँ पर भी क्या? an ग्रेटर है। ठीक है जी, देयरफॉर an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हमने यहाँ से इसका एक पार्ट तो कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी, अब बात करेंगे दूसरे पार्ट की कि इसको हमें दिखाना बाउंडेड।
तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक बाउंड फाइंड करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या दिखाना हमें, बाउंडेड दिखाना है, तो इसका हमें एक बाउंड फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है जी, उस बाउंड को फाइंड करते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए आप, फिर सेकंड पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मजेदार क्वेश्चन है। तो ये तो हमने कर लिया। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। बाउंडेड के लिए, ठीक है जी। अब देखो यहां से n, यहाँ पे n की डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ पे n की डिग्री कितनी है, 1 है, मतलब इक्वल है। इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको क्या करो, 3n + 4 को इससे डिवाइड कर दो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2n + 1 प्लस के, एक n बचेगा और प्लस के 3 डिवाइड बाई 2n + 1। मैंने इस नंबर को इसी टाइप से लिख दिया, ठीक है, ताकि मैं डिवाइड कर सकूँ, उसको लिख दिया, क्योंकि किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, क्योंकि डिग्री दोनों की क्या सेम है। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इसके नीचे भी लिखेंगे इसको, इसके नीचे भी लिखेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 1 + n + 3 अपॉन 2n + 1। अब जो ये वैल्यू है, क्या ये वैल्यू मैं ये कह सकता हूँ कि ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। हाँ जी, 1 में कुछ ऐड है समथिंग, तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी होगी, इट मीन्स 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। हाँ जी, देयरफॉर जो 1 है इसका, 1 इज द लोअर बाउंड। 1 हमारे पास लोअर बाउंड हो गया, तो इट मीन्स जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या होगी, बाउंडेड होगी। देयरफॉर सीक्वेंस an इज बाउंडेड। सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड हो गए। ठीक है जी, 2 पार्ट हमारे पास हो गए। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। क्या, सीक्वेंस मोनोटोनिक होनी चाहिए। ठीक है जी, मोनोटोनिक मीन्स मोनोटोनिक इंक्रीज हो या मोनोटोनिक डिक्रीज हो। ठीक है जी, ओके। मोनोटोनिक हमारे पास सीक्वेंस हो चुकी है, हमने इसको प्रूव कर दिया डिक्रीजिंग है। उसके बाद हमने प्रूव कर दिया कि ये बाउंडेड भी है। ठीक है जी, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड, तो सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है जी, तो सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो। ठीक है, an इज बाउंडेड बिलो, देयरफॉर an इज कन्वर्जेंट। ये हमारे पास रिजल्ट होता है, बाउंडेड और मोनोटोनिक हो तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बन जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्ज करनी चाहिए किसको, 3/2 को। अब हमें वो चीज़ निकाल लें कि 3/2 को कन्वर्ज करेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू हमारे पास है 3n + 4 डिवाइड बाई 2n + 1। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी बनेगा, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो पार्ट इसको इनफाइनाइट बना रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड बना रहा है, ठीक है जी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड फॉर्म है। ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास बन चुकी है, तो जो पार्ट बनाता है उसको कॉमन निकाल देंगे। तो n बनाता है, n को कॉमन निकालेंगे, 3 + के 4/n, यहाँ पे 2 + के 1/n, और लिमिट हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब लिमिट पुट कर दो तो ये 4/n यानी 4/∞ क्या बनेगा, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, नीचे हमारे पास 1/∞ क्या बनेगा 0, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, हमने यही प्रूव करना था कि जो an है वो किसको कन्वर्ज करता है, 3/2 को कन्वर्ज करता है। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी कीजिए नोट इसको आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन 4 हमारे पास, प्रूव दैट द सीक्वेंस whose nth term is an is equal to root n plus 1 minus k root n is, सेम काम यहाँ पे दे रखा है, मोनोटोनिक, सेकंड पार्ट हमारे पास बाउंडेड और थर्ड पार्ट हमारे पास कन्वर्जेंट। ये हमारे पास है जी, सेम काम है, करते इसको भी ऐसे ही। तो लेट ए एन हमारे पास रूट एन प्लस 1 माइनस के रूट एन, ठीक है जी। हम क्या करते हैं यहाँ से इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रूट एन प्लस 1 माइनस के रूट एन मल्टीप्लाई रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन अपॉन रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी, तो n प्लस 1 माइनस के n, और नीचे हमारे पास रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन, तो ये बनेगा हमारे पास 1 बाई रूट एन प्लस 1 प्लस के रूट एन। ये हमारे पास आ गई है किसकी वैल्यू, ए एन की वैल्यू, ठीक है। अब हमें निकालनी यहाँ से ए एन प्लस 1 की वैल्यू, ठीक है जी। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि मोनोटोनिक डिक्रीज होनी चाहिए या मोनोटोनिक इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। हम आइदर कुछ दिखा सकते हैं कि या तो हम डिक्रीज दिखाएं इसको या इंक्रीज दिखाएं, तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक है। तो एन प्लस 1 निकालते हैं, तो एन प्लस 1 हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एन के प्लेस पे एन प्लस 1 करना है, तो यहाँ पे करेंगे तो 1 बाई एन प्लस 2 प्लस के एन प्लस 1, ठीक है जी। अब इस चीज़ के अंदर हम कंपेरिजन कैसे करें, अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा काम तो नहीं बनने वाला है यहाँ से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करते हैं, कंपैरिजन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। हमें पता है कि जो रूट एन प्लस 1 है वो रूट एन से क्या होता है, ग्रेटर होता है, हाँ जी। रूट एन प्लस 1 ग्रेटर देन रूट एन, ठीक है, किसके लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो गया, टर्म सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, राइट। अब ये चीज़ बड़ी है, सेम इसी टाइप से जो ये चीज़ हमारे पास रूट एन प्लस 2, ये भी क्या होगी, रूट एन प्लस 1 से ग्रेटर होगी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, हाँ जी, ये बात ट्रू है, ठीक है। क्या अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, रूट एन प्लस 1 प्लस के रूट एन प्लस 2, ये वैल्यू क्या होगी, इनके दोनों सम से भी क्या होगी, ग्रेटर होगी, हाँ जी, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, ठीक है। भैया यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे अगर 7 है, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 12 आएगा, तो यहाँ पे कुछ मान लेते हैं कि 4 है, यहाँ पे अगर 3 है तो ये 7 बनेगा, उनका सम भी क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस टाइप से बनाना है, 1 बाई रूट एन प्लस 2 प्लस के रूट एन प्लस 1, सेम यहाँ से इस टाइप से बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। रूट एन प्लस 1 प्लस के रूट एन प्लस 2 लेस देन 1 बाई रूट एन प्लस के रूट एन प्लस 1, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी थी, ये वैल्यू थी हमारे पास ए एन प्लस 1 की, और ये वैल्यू हमारे पास थी ए एन की, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि जो ए एन प्लस 1 है वो ए एन से छोटा है, हाँ जी, ए एन प्लस 1 क्या है, ए एन से छोटा है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन प्लस 1 माइनस के ए एन लेस देन 0, ये वैल्यू हमारे पास क्या, लेस देन 0 आ गई। इट मीन्स जो ए एन हमारे पास है, देयरफॉर ए एन इज, अगर नेगेटिव आ जाती है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है जी। हैंस ए एन इज मोनोटोनिक, ए एन हमारे पास बन चुका है जी मोनोटोनिक, ठीक है। एक पार्ट हमने शो कर दिया इसका। अब बात आती है इसके दूसरे पार्ट की, जो दूसरा पार्ट है वो हमें दिखाना बाउंडेड, तो उसको हम बाउंडेड कैसे दिखाएंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है जी। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था।
एक पार्ट हमने कर दिया, अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की, फिर थर्ड पार्ट की। तो ए एन की वैल्यू हमने निकाल लिया 1/√n + 1 प्लस के √n। ठीक है जी, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो ए एन हमारे पास है 1/√n + 1 प्लस के √n। ठीक है, हमें क्या दिखाना है यहाँ से, एक बाउंड निकाल के लेके आना है, या लोअर बाउंड अपर बाउंड। ठीक है जी, एक बाउंड लेके आना हमें यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ 1/√n + 1 प्लस के √n, इसको कंपेयर करेंगे हम, तो किससे कंपेयर करें, ताकि हमें इसका एक बाउंड निकाल के लेके आ सके। ठीक है जी, जो भी वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू हमारे पास है, ठीक है जी, n के प्लेस पे मान लेते, कोई नंबर ले लिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है जी, सपोज करो कि n के लिए हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे कि 8। ठीक है, हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, 8 पुट कर दी। तो यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो 8 + 1 क्या होता है, 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी, 3 होता है। हाँ जी, तो 1/3 प्लस यहाँ पे 8 आएगा, 8 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2√2। ठीक है, 1/समथिंग, जो ये वैल्यू होगी हमारे पास, क्या ये वैल्यू लेस देन 1 होगी। हाँ जी, क्या ये वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 होगी, यस होगी कि नहीं, यस होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कंपेयर करना तो हमारा यहाँ पे काम ही नहीं बनता, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इसको, दिस वैल्यू इज लेस देन 1। ठीक है जी, देयरफॉर an इज, ये हमारे पास क्या होगा, इसका अपर बाउंड। ठीक है जी, an का हमारे पास क्या आ चुका, 1 अपर बाउंड। ठीक है जी, देयरफॉर an हैज, क्या लिख देते हैं, 1 इज द अपर बाउंड ऑफ an, देयरफॉर an इज बाउंडेड अबव। ठीक है, अपर बाउंड हमारे पास है, तो इट मीन्स ये अपर से बाउंड है, अपर बाउंडेड होगा मतलब बाउंडेड अबव है। ठीक है जी, ए एन क्या हो चुका हमारे पास, बाउंडेड अबव। ठीक है, ये बाउंडेड अबव हमारे पास हो चुका है, और जो ये वैल्यू हमारे पास है ऑल्सो 1/√n + 1 प्लस के √n, ये वैल्यू क्या है जी, ग्रेटर देन 0 भी है, तो 0 इसका लोअर बाउंड भी हो गया हमारे पास, राइट। जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू पॉजिटिव होगी हमारे पास, नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो। ठीक है जी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे an इज बाउंडेड। ठीक है जी, सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड हो गई है, हमें यहाँ से लोअर बाउंड भी मिल गया, हमें यहाँ से इसका अपर बाउंड भी मिल गया। ठीक है जी, तो सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम पार्ट 1 and 2 an is monotonic and bounded, therefore an is convergent। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। अभी कन्वर्ज किसको करती है, वो पॉइंट भी पूछ लिया हो, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करते हैं जी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू हमारे पास है 1/√n + 1 प्लस के √n, यहाँ इन्फिनिटी पुट कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। तो ये किसको कन्वर्ज करती है, 0 को कन्वर्ज करती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसका तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द सीक्वेंस prove that the sequence an defined by
ए एन इज इक्वल टू 1/n+1 1/n+2 प्लस के अप टू सोन प्लस 1/2n इज कन्वर्जेंट एंड दैट 1/2 लेस देन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये हमारे पास है। यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन के अंदर ही दो पार्ट पूछ लिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इन्होंने क्या पूछ लिया कि इस चीज़ को प्रूव करो कि जो सीक्वेंस an है ये कन्वर्ज करती है। ठीक है जी, राइट। अब कन्वर्ज करती है, उसके बाद ये पूछ लिया कि जो कन्वर्ज करती है वो हमारे पास 1/2 से 1 के बीच में आती है। 1/2 हो सकती है या 1 हो सकती है या उसके बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है जी, जो पॉइंट को कन्वर्ज करेगी वो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है जी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इस टाइप की सीक्वेंस हमने पहले सोल्व की थी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर 2.2। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। हमारे पास an गिवन है, दैट इज 1/n+1 प्लस के 1/n+2 प्लस के एंड सोन प्लस 1/2n। ठीक है जी, जो 1/2n है क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, n+1 प्लस के 1/n+2 प्लस के एंड सोन प्लस के 1/n+n। ठीक है जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। ठीक है जी, हमें यहाँ से दिखाना है कि ये सीक्वेंस हमारे पास क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ओके, तो जो 1/n+1 है 1/n+2 है, जो 1/n+2 है क्या वो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगी किससे, 1/n+1 से, यानी 1/n+1 से। ये वैल्यू, इसका डिनोमिनेटर कैसा जी, बड़ा है, इससे बड़ा है, तो इट मीन्स ये टर्म क्या होगी, छोटी होगी, सॉरी बड़ी होगी। एक मिनट, इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या, इसका बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, छोटी होगी। छोटी होगी तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, लेस देन इज इक्वल टू। ठीक है जी, ये लगा देंगे हम यहाँ पे, राइट। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो टर्म छोटी, तो ये वैल्यू इससे छोटी होगी। हाँ जी, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी तो इक्वल टू का साइन लगा दिया हमने। इसी प्रकार से जो अदर वैल्यू आएंगे 1/n+3 वो वैल्यू क्या होंगी, n+1 से छोटी होंगी। हाँ जी, एंड सोन प्लस के 1/n+1। ठीक है, इतना कम हो गया। ठीक है जी, लेस देन इज इक्वल टू। अब ये कितनी बार आया हुआ है 1, ये टर्म हमारे पास कितनी बार आई हुई है, n टाइम, 1 2 यानी 1 2 लास्ट में क्या है n, तो n टाइम आई हुई है। तो हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा n/n+1। ठीक है जी, क्या बनेगा, n/n+1। क्या मैं इस टर्म को कंपेयर कर सकता हूं, किससे कंपेयर करना है, मैं इसको n/n से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ जी, जो वैल्यू होगी ये वैल्यू n से छोटी होगी। हाँ जी, छोटी होगी, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। हाँ जी, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 के इक्वल बन जाएगी। हम देखो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चीज़ क्या करेंगे, कंपेरिजन का टेस्ट यूज कर लेंगे। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, n को n से कंपेयर किया। ठीक है, n+1 है, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, n से छोटी होगी ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। इतना काम हो गया। अगेन जो an हमारे पास है वो है जी 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस के एंड सोन प्लस 1/n+1। ठीक है जी, हमने एक बार इस स्टार्टिंग के टर्म से कंपेयर करना है, एक बार इस लास्ट के टर्म से कंपेयर करना है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या था, लेस देन इज इक्वल टू, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/n+n प्लस के 1/n+n। जो ये वैल्यू होगी हमारे पास, ये वैल्यू बड़ी होगी इससे। ठीक है जी, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी यहाँ पे, राइट, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है जी, बड़ा है इससे। ठीक है, बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी होगी। तो सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म लिखते जाएंगे, प्लस के 1/n+n। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास टर्म इक्वल भी है, वो तो लेस देन नहीं होगी ना, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है जी, ये लगा दिया हमने सिंपल, यहाँ पे जो an होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा दिस, राइट। अब बात करते हैं यहाँ से, ये टर्म कितनी बार ऐड हुई है,
n टाइम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा n/2n, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2, ठीक है जी। n से n कैंसिल आउट हो गया, 1/2 बन गया। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहां से इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से जो an है हमारे पास वो क्या है जी 1 से तो लेस देन है, ठीक है, और 1/2 से an क्या है ग्रेटर है, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1/2 लेस देन इज इक्वल टू an लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना जी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे यहाँ पे तीनों साइड क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 लेस देन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an लेस देन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1। अब देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1/2 लेस देन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an लेस देन इज इक्वल टू 1 पे कोई काम नहीं है, ये हमारे पास आएगा 1। जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है जी। समझ आया आपको? तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं जल्दी फिर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।